ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस में जो हम कहेंगे सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम लें तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने आपका करा दिया था। ये हो गया था ना। ये मास हमने मान लिया m1, ये मास हमने मान लिया m2। हो गया था नहीं हो गया था ये? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हम क्या कहेंगे, इसका वेट m2g नीचे हो जाएगा, टेंशन लग जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन भी सेम रहेगी, तो ये ध्यान रखना है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। डिफरेंस कब आना शुरू होगा? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। डिफरेंस कब आना शुरू होगा? डिफरेंस आना शुरू होगा जब स्ट्रिंग आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इक्वेशन क्या हो जाएगी, m2g पे इक्वेशन क्या लिख दोगे आप, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है, इस वाले पे क्या लिखोगे आप, ऊपर वाले पे लिखोगे t इज इक्वल टू m1g, सॉरी t इक्वल टू m1a। दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ से आ जाएगा आपका m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा आपका m2g अपॉन में m1 प्लस m2। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा, m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी टेंशन की वैल्यू। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस तरह से अगर हम बात करें, चलो एक सिंपल सा सवाल पहले ले लें, पुली इली से नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन है। दो ब्लॉक आपको दिए गए इस तरह से, इसका मास है m1, इसका मास है m2। टेंशन की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकलेगी, इस स्ट्रिंग में कौन से टेंशन स्ट्रिंग की निकालना है। टेंशन? इसका वेट किस तरफ काम करेगा, m1g डाउनवर्ड, यहाँ हो जाएगा टेंशन T1, इधर T2, और क्या फोर्स काम करेगा आपका m2g डाउनवर्ड, और इधर फोर्स टेंशन लग जाएगा T2। समझ में आ रही बात? तो T1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, T1 इक्वल टू m1g, और T2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा m2g प्लस क्या, T1 और था ना, हाँ तो T1, तो m2g प्लस T1 क्या जाएगा यहाँ से, T2 इक्वल टू m2g प्लस m1g। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू m1g। वैसे आप ये सीधे याद रखो, जैसे इस स्ट्रिंग को अगर आप कट करोगे तो जितने ब्लॉक अलग हो जाएंगे ना, उतना उनका सबका जो वेट है ना, उनका सबका फोर्स उस स्ट्रिंग पे आ रहा होगा। तो जैसे ये वाली स्ट्रिंग आप कट करोगे तो केवल m1g हटेगा, इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो दोनों हट जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया, ये वाली रस्सी दोनों बाकी दोनों ब्लॉक्स को क्या कर रही है, सपोर्ट करके रखी हुई है। ठीक है, तो T2 हो जाएगा आपका किसके इक्वल, T2 हो जाएगा आपका m2g प्लस m1g के इक्वल। ठीक है, और T1 हो जाएगा आपका किसके इक्वल, T1 हो जाएगा आपका m1g के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो ठीक, अब हम सिंपल से कुछ क्वेश्चन और कंसीडर कर लें पुली के। ठीक है, आपका एक ब्लॉक दिया हुआ है इस तरह से, एक ब्लॉक दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक पुली है और एक ब्लॉक दिया हुआ है इस तरह से। हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। कैसे निकालोगे आप एक्सेलरेशन,
सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम? इसका वेट किस तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ, m1g। टेंशन ऊपर T1 मानो इसे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग पुली पे टेंशन ये T1, इधर T1, ठीक। इस पे लगेगा T1 आगे की तरफ, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T2, और इसका एक्सेलरेशन a आगे। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया सबको? जो भी फोर्सेस लगने थे वो सब हमने बना दिए। तो m1g पे m1 पे आपके क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे? m1g और T1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, ये होगी पहली इक्वेशन। अब किस पे आओगे आप? अब आप m2 वाले पे आओगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये दोनों ब्लॉक को एक साथ भी ले सकते हो, और जब अगर फिर उसके बाद T2 को अलग करके सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे m2 और m3 को हम एक साथ ले लें, तो अगर आप m2 और m3 को एक साथ लोगे तो उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा? उस पर एक फोर्स लग रहा होगा T1 आगे की तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू में a। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो T1 कट जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा आपका? आपका आ जाएगा m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई m1g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। अब T1 निकालना है आपको, तो T1 के लिए आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? a की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपका T1 आ जाएगा। तो T1 कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा आपका m2 प्लस m3 इंटू में m1g अपॉन में सारे मासेस का सम, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अगर आपको T2 निकालना है तो T2 के लिए आप क्या कहोगे? T2 केवल किसको लेके जा रहा होगा? T2 केवल m3 को लेके जा रहा होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T2 इज इक्वल टू m3a, ठीक। T2 इज इक्वल टू m3a। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m3a की जगह क्या पुट कर देंगे आप? a की जगह पुट कर देंगे आप ये वाला जो टर्म आया था, ठीक है। तो हो जाएगा m1g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ गई बात? तो सवाल उसी तरह से था, बस फर्क ये हो गया एक ब्लॉक आपने और ऐड कर लिया, तो एक रस्सी और लगा ली थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। समझ में आ गया? ये किसी को डाउट इसमें? किसी कोई भी मतलब किसी पार्ट में? चलो फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब हम इंक्लाइन प्लेन पे जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, या इंक्लाइन प्लेन दे दें तो उसमें किस तरह से सवाल हो जाएगा आपका। आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ठीक। ये ब्लॉक हमने मान लिया m1, और ये ब्लॉक हमने मान लिया m2। ठीक, ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक। हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। आपको सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करो, निकालो सभी लोग, ट्राई करो एक बार। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कैसे बनाएंगे? m2 पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? एक तो इसका वेट हो जाएगा किस तरफ?
नीचे m2g, ऊपर क्या जाएगा टेंशन T, ठीक है। सॉरी, इधर टेंशन, इधर भी टेंशन T आएगा, ठीक। और क्या फोर्स आएगा, देखो m1g लगेगा नीचे डाउनवर्ड, लेकिन हमें इस ब्लॉक का मोशन पता है अलोंग द इंक्लाइंड होगा, तो अलोंग द इंक्लाइंड जो फोर्स आएगा वो आएगा m1g साइन थीटा। तो इसका m1g का आप कॉम्पोनेंट करोगे ना इस तरफ, तो वो m1g साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा भारी। अगर m1 ज़्यादा हैवी हो गया तो फिर वो नीचे चला जाएगा, और m2 ज़्यादा हैवी हो गया तो वो नीचे चला जाएगा। तो अभी हम मान ले रहे हैं m2 नीचे जा रहा है, तो अगर m2 नीचे जाएगा एक एक्सेलरेशन से, तो m1 ऊपर जाएगा एक एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, इक्वेशन लिखोगे आप m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और यहाँ क्या लिखोगे इक्वेशन आप, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, ठीक है। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दोनों को जब ऐड करोगे आप तो टेंशन टेंशन कट जाएगा, क्या जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a, जहाँ से a क्या जाएगा आपका, ए हो जाएगा g अपॉन में m2, सॉरी g इंटू में m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। टेंशन निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो आपका टेंशन आ जाएगा। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगी, ठीक। तो सॉल्व कर लो, तो शायद हमें लगता है टेंशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2m1 m2 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आ गया सबको। Yes. Yes, sir. चलो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया एक हमें इंक्लाइंड प्लेन दोनों तरफ से इंक्लाइंड दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक का एंगल अल्फा दूसरे का एंगल है बीटा, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2, सॉरी इसका मान लो m1, इसका मान लो m2। एक्सेलरेशन बताओ, करो सॉल्व करो। किसके डायरेक्शन में जा रहा है? वो अपने हिसाब से मान सकते हो, देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जब ना पता चले ना तो डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लो, और अगर आप डायरेक्शन सही बनाए होगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया होगा तो आंसर आपका ए का नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव का सिंपली मतलब ये है जो आपने डायरेक्शन मानी है ना उसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन मान लेनी है आपको, या उसका रिवर्स कर लेना है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो चाहे जो भी मान लो, डिपेंड करता है। अब जैसे इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसकी भी टेंडेंसी नीचे जल्दी जाने की होगी, तो आप जैसे मान लो, अब मान चलो ये मान ले रहे हैं ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। और ये हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चन अभी इनने पूछा था वार्षल ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
पहले फोर्सेस बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखो। टेंशन यहाँ टी हो जाएगी इस तरफ, ये हो जाएगी टी इस तरफ। इस पे क्या फोर्स आएगा? इससे फोर्स आएगा अलोंग द इंक्लाइन m2g साइन बीटा, और इस पे फोर्स क्या आएगा? इस पे अलोंग द इंक्लाइन आ जाएगा m1g साइन अल्फा। ठीक है, और जब इक्वेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? ये नीचे जा रहा ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? m1g साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू m1a। और यहाँ क्या हो जाएगा? t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड कर दो तो t और t कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? g टाइम्स m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a क्या जाएगा आपका? ठीक है, अगर इसको चाहो तो जो हमारा मेथड था उस तरह से भी आप कर सकते हो। आप दोनों ब्लॉक को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो और आप क्या कहोगे? इस तरफ फोर्स लगा लो आप m2g साइन बीटा, इस तरफ फोर्स लगा लो आप m1g साइन बीटा, और m1g साइन अल्फा, बीच में टेंशन t हो गई। अब जिस तरफ भी फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ चला जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस सिस्टम पे? नेट फोर्स हो जाएगा आपका m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन में क्या? m1 प्लस m2। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई भी डाउट? आगे बढ़ जाए फिर। चलो अच्छा, चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन में क्या करेंगे? देखो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना, हमें 1 kg की जो स्ट्रिंग है ना उसकी टेंशन निकालनी है। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का सेम आएगा, तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस पूरे सिस्टम का चूंकि एक्सेलरेशन सेम है, तो इस वजह से आप चाहे एक्सेलरेशन 1 का निकालो, चाहे 3 का निकालो, चाहे 3 का निकालो, मेन चीज़ है टेंशन की। ठीक है, इसकी टेंशन आपको निकालनी है। तो हम जैसे पहले हमने कहा था ना, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? आप मान सकते हो ये वाला तो ठीक है 3 kg होगा, इन दोनों ब्लॉक को आप एक ही ब्लॉक मान सकते हो। कितना मास? 4 kg मास। समझ में आ रही बात? इसमें आप मान सकते हो कि टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 kg। ठीक, बाकी इसका मास तो आपका 3 kg ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 kg सिंपली आप एज्यूम कर सकते हो। दिक्कत केवल इसमें हो, मतलब दिक्कत हम क्या कहेंगे, केवल ये दिक्कत ये ना कि इसमें टेंशन पूछा गया आपसे। तो आप क्या करोगे? पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो सीधे सीधे। ए क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका m2 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। तो m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा आपका?
4 माइनस 3 इंटू में जी अपॉन में ठीक है GY7 किस तरफ, नीचे की तरफ, मतलब ये जो ब्लॉक है ना, ये दोनों ब्लॉक GY7 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। ठीक, अब हम बात करें किसकी, हमें टेंशन निकालनी है इस वाले में। तो कैसे टेंशन निकालोगे, तो आप सिंपली मान लोगे इसमें टेंशन हो गई T, ठीक है, और क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगे, एक तो इसका फोर्स आएगा 1G नीचे की तरफ, और ये जा किस तरफ रहा होगा, नीचे की तरफ, किस एक्सेलरेशन से, A के एक्सेलरेशन से। तो जब 1 kg में आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आप क्या कहोगे, टेंशन लग रहा है ऊपर, 1 इंटू में G जा रहा है नीचे, मतलब एक्सेलरेशन है नीचे, और सॉरी वेट है नीचे और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो आप क्या लिखोगे 1G माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू में A कितना आ गया था आपका, A आ गया था G/7, तो T क्या हो जाएगा G माइनस G/7 यानी कि 6G/7। ठीक है, ये हो जाएगी टेंशन। क्या आ जाएगा आंसर, सी पार्ट। समझ में आ गया सबको। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। ट्वेल्व में कहा गया बॉडी ऑफ मास 8 kg is hanging from another body of mass 12 kg. The combination is being pulled by a string with an acceleration of 2.2 meter per second square. The tension T1 and T2 will be respectively. हमें निकालना है क्या, हमें टेंशन की वैल्यू दी हुई है, मतलब एक्सेलरेशन टेंशन की वैल्यू निकालनी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो जैसे T1 की आप बात करो ना, तो T1 के लिए हमने क्या कहा था कि आप जिस भी स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना ना, उसके नीचे आप देख लो कितना टोटल वेट जो है वो हैंग कर रहा है। तो जैसे T1 के नीचे कितना वेट है, T1 के नीचे 20 kg, मतलब ये वाली जो रस्सी है ना, पूरे 20 kg को उसको लेके जाना पड़ेगा, मतलब T1 माइनस 20G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20A। ठीक है, तो T1 क्या आ जाएगा आपका, T1 आ जाएगा आपका 20A प्लस 20G, और 20A की वैल्यू क्या है, A है 2.2, G लेना है 9.8, तो 20 इंटू में 9.8 प्लस 20 इंटू में 2.2, कितना आ जाएगा आंसर, वन 196 प्लस 44, 240 न्यूटन। तो ये तो टेंशन आपकी इसकी हो गई। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, अब ये सॉल्व कर लें पहले पूरा, इसी का है, यस सर, पुली का ही है। नहीं इसी क्वेश्चन में है ये सवाल, या किसी दूसरे क्वेश्चन का सवाल है। सर कोई दूसरा है, कोई दूसरा तो क्वेश्चन अभी है। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब T2 कैसे निकालेंगे हम, ये समझ में आ गया ना सबको, T2 कैसे निकालेंगे, T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम कितना फोर्स लग रहा है इसमें, 8G। इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, T2 माइनस 8G इज इक्वल टू 8A। ठीक है, तो T2 क्या आ जाएगा आपका 8A प्लस 8G। A क्या है आपका, A है 2.2 और प्लस 8G, G की वैल्यू रख देंगे, तो 8 कॉमन ले लो सीधे सीधे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 2.2 प्लस 9.8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 96 न्यूटन। समझ में आ गया सभी लोगों को, आंसर हो जाएगा ये। 13 हमने करा ही दिया अभी, ठीक है, 13 अभी डिस्कस हो ही गया था। आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा 13 का, ऑप्शन देख के आंसर बताओ।
सर सी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें M2 ग्रेटर देन M1 दिया है। ठीक, केवल M2 ग्रेटर देन M1 से डिसाइड नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि यहाँ बीटा जो है वो कम है ना, इस बात से भी डिसाइड होगा कि कौन सा प्लेन जो है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। चलो हाँ, तुम बताओ कौन सा सवाल पूछ रहे थे सचिन? सर मेरा क्वेश्चन था, सर एक मंकी है सर, वो 2 kg का है सर। वो एक पुली से रस्सी लटक रही है सर, उस पे है, और सर उसके अदर एंड पे एक 20 kg का ही बनाना का वो है। तो सर वो मंकी उस बनाना के बंच को एक्सेस करने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। तो सर विद टाइम मंकी की डिस्टेंस उस बनाना से बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी सर? मंकी का मास कितना है? 20 kg। यस सर, और बनाना बनाना के का बंच का मास 20 kg ही है। तो ना डिस्टेंस बढ़ेगी ना डिस्टेंस घटेगी, सेम रहेगी। सर कैसे? अब वो करेंगे डिस्कस, अभी सवाल अभी खत्म थोड़ी हो गया पुली वाला चैप्टर। अब तुमने तो ऑप्शन दिए ही नहीं था मैंने कि सर बढ़ेगी या सर घटेगी, सेम रहेगी वाला ऑप्शन था नहीं था। नो सर। आंसर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में ऑप्शन दो ही थे बस। सर नहीं सर, थे इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम। तो सर आंसर में लिखा हुआ था इंक्रीजेस। उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। हाँ सर, यही लिखा हुआ था आंसर की में। नहीं, बढ़ेगी नहीं, सेम रहेगी। ठीक है सर। मैं वो सर ऐसी आप बात एक बार वो डिस्कस कर दीजिएगा सर, आज ही अरे डिस्कस भैया कर दीजिए इस आज नहीं टॉपिक। हो पाएगा डिस्कस, हम उसे पूरा पूरा डिटेल में डिस्कशन उसका करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, आज ठीक है आज अभी आज रहने दो, हम सब बताएंगे। अगर मार्क्सेस सेम नहीं होंगे तब दिक्कत होगी। अगर मार्क्सेस सेम है, ये सवाल एस सी वर्मा में दिया हुआ है, एक बंदर है उसके सामने एक शीशा हैंग लटका हुआ है, बंदर और शीशे का मास सेम है। ठीक है, बंदर को शीशे में अपनी इमेज दिखाई दे रही है, तो अपनी इमेज से हटने के लिए वो रस्सी पे ऊपर और नीचे चढ़ना और उतरना शुरू करता है। तो किस सिचुएशन में जो है वो मिरर से के सामने से हट पाएगा? तो वो किसी सिचुएशन में मिरर के सामने से नहीं हट पाएगा। अगर मास, मिरर का मास और मंकी का मास सेम है तो फिर वो कभी भी हम कहेंगे हट नहीं पाएगा उसमें से। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 14 तब तक करो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 1 kg 3 kg क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से सॉल्व करो। चलो हेलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किस तरह से? इस पे आ जाएगा 3G का फोर्स नीचे, इस पे आ जाएगा 1G का फोर्स नीचे। ठीक, अच्छा टेंशन T2 लग रही है ऊपर, इसमें टेंशन लग रही T1 ऊपर। अब पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? 3 kg वाला सर नीचे जाएगा।